बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो डेटाबेस का क्या होता है और इसके कितने व्यू होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है जो डेटाबेस का, इसके हमारे पास 3 व्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं वो होता है एक्सटर्नल व्यू। उसके बाद सेकंड जो होता है हमारे पास उसे कहा जाता है लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू। और थर्ड और लास्ट वन जो हमारे पास व्यू है डेटाबेस का उसे कहा जाता है इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू। तो ये व्यूज जो है ये जो हमने अपनी डेटाबेस को 3 लेयर्स में, हम ये कह लें कि 3 लेयर्स में हमने डिवाइड कर लिया है, 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है। ये कैसे किया है, ये बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ। डेटाबेस टास्क ग्रुप जो है उन्होंने 1971 में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज करवाई थी जिसे कोडासेल जो है उन्होंने पब्लिश किया। और उसमें जो चीजें डिसाइड हुई वो एक प्रोटोकॉल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कुछ तयशुदा चीजें आ जाती हैं हमारे पास, जिसे हर कंपनी ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने या हर एक मैन्युफैक्चरर ने उसे फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई 1971 में, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारी डेटाबेस है हम इसे 3 डिफरेंट जो है वो व्यूज में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल व्यू कहेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास, जो सबसे ऊपर हमारे पास होगा उसे एक्सटर्नल व्यू कहा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर में जो नेक्स्ट व्यू हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल व्यू या फिर उसे लॉजिकल व्यू भी कह लिया जाता है। और जो लास्ट वन जो है जो हार्डवेयर के ज्यादा करीब है उसे कहेंगे इंटरनल व्यू या फिर फिजिकल व्यू। तो हमें पता ये चला कि भाई जो यूजर के ज्यादा करीब व्यू है वो कौन सा होगा, वो एक्सटर्नल व्यू होगा। जो मशीन के ज्यादा करीब होगा वो कौन सा होगा, इंटरनल या फिर जिसे फिजिकल व्यू कहा जाता है। और दरमियान में कौन फॉल करता है, दरमियान में जो लॉजिकल व्यू है या जिसे हम कॉन्सेप्चुअल व्यू भी कह लेते हैं वो दरमियान में फॉल करता है। तो चलिए आइए अब हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो है ये देखते हैं कि चीजें किस तरह से जो है वो डेटाबेस को जब हमने डिफरेंट व्यूज में डिवाइड किया तो इसके बिहाइंड जो है वो क्या क्या बातें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिस तरह से पहले बताया कि डेटाबेस टास्क ग्रुप जो है इन्होंने एक स्टैंडर्ड वोकैबुलरी जो है वो 1971 में मुनक्कद की। और इसे अरेंज किसने करवाया था, कोडासेल, कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेजेस। तो इन्होंने इसे अरेंज करवाया था, बेसिकली इसे पब्लिश किया था किसने, डेटाबेस टास्क ग्रुप ने। इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन आमसी वालों ने भी अरेंज करवाई थी जिसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता है। उन्होंने भी 1971 में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई। उन्होंने भी इसी तरह से सेम वोकैबुलरी जो है इसे फॉलो किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट वाज अ 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर या मॉडल्स। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। इसे स्कीमा भी कहा जाता है, इसे आर्किटेक्चर भी कहा जाता है या फिर मॉडल्स भी कहा जाता है। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि तीनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। डेटाबेस का फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, स्ट्रक्चर नॉट डाटा। हम इसे डाटा नहीं कहेंगे, जो चीजें हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं उन्हें डेटाबेस का स्कीमा नहीं कहेंगे बल्कि उसे डेटाबेस का इंस्टेंस कहेंगे। तो स्कीमा हमारे पास क्या है, स्कीमा बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं डेटाबेस का, कि हम किस तरह से डेटाबेस को जो है वो अरेंज करना है, कितने हमने उसमें टेबल्स बनाने हैं, कितने हमने उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स वगैरह रखने हैं, कौन कौन सी हमारे पास जो है वो एंटिटीज होंगी। इसी तरह से सिक्योरिटी के एलिमेंट जो भी हम कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगाएंगे वो तमाम की तमाम किस में आ जाएंगी, फिर स्कीमा के अंदर आ जाएंगी। और यही हम क्या कहते हैं, उसे आर्किटेक्चर भी कहा जाता है और उसे बेसिकली मॉडल्स भी कहा जाता है। तो ये मॉडल्स और जो स्कीमा है ये सेम ही चीज होगी, बेसिकली ये आर्किटेक्चर होगा नॉट डाटा। डाटा को मैंने आपको पहले भी बताया कि डाटा को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस का इंस्टेंस कहेंगे। जबकि हम जो हमारे पास आर्किटेक्चर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्कीमा कहा जाएगा। तो जिस तरह से हमारे पास इंटेंशन ऑफ डेटाबेस है, एक हमारे पास टर्म है इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। ये बेसिकली किसे कहा जाता है, डेटाबेस के स्कीमा को कहा जाता है, यानी कि उसका आर्किटेक्चर, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हम बना रहे हैं, कौन कौन सी एंटिटीज यानी कौन कौन से टेबल्स हैं हमने जो है वो डेवलप किए हुए हैं, और कौन कौन सी हमने उसके दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन किए हुए हैं, कौन सी क्यूरीज डेवलप की हुई हैं, किस तरह से वो जनरेट कर रहा है रिपोर्ट्स वगैरह को। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये उसके स्कीमा में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म जो इंटेंशन ऑफ डेटाबेस किसे कहा जाता है, यानी कि उसका आर्किटेक्चर, फिजिकली किस तरह से वो
चीजों को जो है वो स्टोर करवा रहा है, इसी तरह से डाटा का क्या फॉर्मेट रख रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये डेटाबेस के स्कीमा में आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें ना डाटा की, डाटा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस का मतलब है कि डेटाबेस का इंस्टेंस, यानी कि जो हम डाटा उसके अंदर स्टोर करवाने जा रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक टेबल मैंने बना लिया है, टेबल की फील्ड्स का मुझे पता होना चाहिए कि उसमें मैंने कौन कौन सी फील्ड्स हैं, यानी कौन कौन से मैंने कॉलम रखे हुए हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का आईडी कार्ड होगा, स्टूडेंट का फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ये तमाम की तमाम चीजें उसमें होंगी। तो अगर हम एक स्टूडेंट का डाटा उस टेबल के अंदर एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, बेसिकली उसका एक इंस्टेंस होगा उस टेबल का। जबकि जो टेबल का जो हमने डिफाइन किया पहले कि उसके कौन कौन से कॉलम होंगे, कौन कौन सी फील्ड्स को हम प्राइमरी की रखेंगे, किस किस पे हमने कौन कौन से कांस्टेंट जो है वो लगाए हुए हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें किसमें आएंगी, स्कीमा में आएंगी। और जो हम उसके अंदर डाटा एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स हम एंटर कर देते हैं, 100 स्टूडेंट्स का डाटा अगर हम उसके अंदर एंटर कर देते हैं, वो क्या होगा, वो एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के 100 इंस्टेंसेस हमने उसके अंदर जो है वो एंटर किए हैं। तो इसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने 3 व्यूज में जो डिवाइड किया है अपने डेटाबेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम एक्सटर्नल व्यू कहते हैं। एक्सटर्नल व्यू क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। एक्सटर्नल व्यू है जो हमें नजर आ रहा है, जो यूजर को नजर आ रहा है, वो कौन सा है, एक्सटर्नल व्यू है। इसे जो है वो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है डेटाबेस की, उससे हम सेपरेट कर देते हैं। यानी कि जो एक्सटर्नल व्यू होगा वो बेसिकली यूजर से डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक यूजर किस तरह से डाटा को देखना चाहता है वो उसे उस तरह से दिखाया जाएगा जिस तरह से वो देखना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक यूजर है हमारी डेटाबेस का, वो चाहता है कि मैं डेटाबेस के अंदर जो डेट्स हैं उन्हें इस तरह से देखूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है वो डे आए, फिर उसके बाद मंथ आए और उसके बाद ईयर आए। जबकि एक यूजर है वो कहता है कि भाई नहीं, मुझे डेट इस तरह से चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ आए, फिर डे आए और फिर उसके बाद ईयर आए, या फिर उसके अलावा कुछ भी और जो है वो किसी और तरह से भी डाटा जो है वो अपनी डेट्स को देखना चाहता है। तो हम उसे उस हिसाब से अरेंज करेंगे अपना उस व्यू को, एक्सटर्नल व्यू को इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो यूजर डिपेंडेंट हो, यानी कि यूजर जिस तरह से उसे देखना चाहता है उसे उस तरह से डाटा को दिखाया जाए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लेवल व्यू में क्या है, डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर यूजर, यानी कि यूजर पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट यूजर्स व्यू द सिस्टम डिफरेंटली, हर यूजर अपने हिसाब से जो है वो अपने डाटा को व्यू कर सकेगा। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि डेट का फॉर्मेट है मंथ, डे और फिर ईयर, या फिर वो इस तरह से देखना चाहता है कि पहले डे आए, मंथ आए, ईयर आए। अब डाटाबेस में मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका एक्सटर्नल लेवल व्यू की, कि डाटाबेस में तो हम एक तरह से डाटा को स्टोर करवा लेते हैं, चाहे हम पहले डे को रख लें, फिर मंथ को रखें, फिर ईयर को रखें, या जिस तरह से भी हम डाटाबेस में स्टोर करवा लिया। लेकिन जब हम डाटाबेस में से डाटा को उठा के लेके आएंगे यूजर को दिखाने के लिए, तो उस डाटा को हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, जिस तरह से वो यूजर देखना चाहेगा उस तरह से उसे अरेंज करके हम डाटा को देंगे। तो ये किसका काम है, ये बेसिकली एक्सटर्नल व्यू जो है ये सारे का सारा काम करेगा। तो ये बेसिकली डेटाबेस को 3 व्यूज में डिवाइड करने का, 3 लेयर्स में डिवाइड करने का यही मकसद है कि हर लेयर को अपने हिसाब से हम जो है वो मैनेज कर सकें, डेटाबेस को अपने हिसाब से हम हैंडल कर सकें। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई इस तरह से बिल्कुल भी हमने कोई इसकी जो है वो कोडिंग इस तरह से नहीं की हुई। बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक 3 लेयर्स में डिफरेंट लेयर्स हमने बना ली हैं। यानी कि जब हम डिजाइन करेंगे, जब हम डेवलप करेंगे डेटाबेस को, तो हमें इन तीनों जो अपनी डेटाबेस है उसे इस तरह से हमें डेवलप करना है कि हम इन तीनों को आपस में गड़बड़ ना होने दें, बल्कि इन तीनों को सेपरेटली हम इस तरह से डिजाइन करें अपनी डेटाबेस को कि ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, हर एक व्यू जो है वो अपने हिसाब से काम करे। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब इन एक्सटर्नल स्कीमा। तो ये एक्सटर्नल स्कीमा जो होगा उसमें हम एक्सटर्नल लेवल व्यू को डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल और इंटरनल लेवल, ये तीनों स्कीमा के आर्किटेक्चर है। हम स्कीमा में इन तीनों चीजों को, यानी कि जो आर्किटेक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, जो उसका मॉडल होगा, उसकी ये तीनों जो है ये हमारे पास व्यूज हैं। तो मैं आपको पहले इनका जो है वो इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं कि भाई ये आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंस्टेंसेस की बात नहीं कर रहे, हमने इसके आर्किटेक्चर को मैनेज करना है। तो यहाँ पे इसके बाद सम व्यूज कंटेन वर्चुअल और कंसेप्चुअल डाटा। ये वर्चुअल और कंसेप्चुअल डाटा क्या होता है, वर्चुअल और कंसेप्चुअल डाटा इस तरह से, इसे ड्राइव्ड एंटिटीज भी कहते हैं, ड्राइव्ड फील्ड्स भी कहते हैं,
किस तरह से बना के, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक स्टूडेंट है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके अंदर एंटर कर देता है, डेटाबेस में उसकी क्या स्टोर किया हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है। तो ये जो वर्चुअल डाटा है या फिर जिसे हम कैलकुलेटेड डाटा कहते हैं, ये इस तरह से काम करेगा कि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खुद से हम डाटा तो उसमें स्टोर जो किया हुआ है वो तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है, वहां पे एज स्टोर नहीं की हुई, लेकिन अगर हम एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल व्यू में जिस तरह से पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे जो हमारा यूजर है वो जिस तरह से डाटा को देखना चाहता है हम उस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और इसी तरह से उसने एग्जांपल दिया कि भाई हम वर्चुअल डाटा जो है उसे भी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि उसे भी हम ड्राइव कर सकते हैं, अपने डाटा में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जिस तरह से हम डाटा को देखना चाहते हैं उस तरह से हम उसे ढाल सकते हैं। तो ये इसे हम सब स्कीमा भी कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल व्यू। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल व्यू जो है हमारे पास, वो क्या होता है। वो डेफिनेटली हम अब किस तरफ जा रहे हैं, हम मशीन की तरफ जा रहे हैं। यूजर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सटर्नल व्यू था उसे हमने एक्सप्लोर किया कि वो यूजर के रिलेटेड है, यूजर को किस तरह से हमने डाटा दिखाना है वो कहाँ पे है, एक्सटर्नल व्यू में। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हम फिजिकल की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली हम फिजिकल की तरफ गए नहीं है, लेकिन उसके दरमियान में फिजिकल और एक्सटर्नल, यूजर और फिजिकल व्यू के दरमियान वाला जो व्यू है हमारे पास वो कौन सा है, कॉन्सेप्चुअल व्यू है, या उसे हम लॉजिकल व्यू भी कहते हैं। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ डाटा की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल व्यू में हमने क्या करना है, मेटा डाटा की बात करनी है, यानी कि हमारे पास जो डाटा हमने स्टोर करवाना है वो क्या है, वो बेसिकली एंटिटीज की बात करेंगे हम, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम उनके दरमियान रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, यानी कि हमने कौन कौन से टेबल्स को बनाना है, किन किन टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना है और किस तरह से उन्हें अरेंज करना है। ये तमाम की तमाम बातें जो है ये कहां पे आएंगी, वो ये कंसेप्चुअल या फिर लॉजिकल व्यू के अंदर आएंगी। यहां पे हम बात करते हैं ये लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू जो है इसे मिडल लेवल व्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये दरमियान में है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की एक्सटर्नल व्यू की और लास्ट में हम बात करेंगे फिजिकल व्यू की। तो ये व्यू कौन सा है, ये दरमियान वाला व्यू है और इसे हम क्या कहते हैं, मिडल लेवल व्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब दी डाटा स्टोर्ड इन दी डाटाबेस। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें डाटाबेस में स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं, जो डाटा स्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं उसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। मेटा डाटा, मेटा डाटा कहा जाता है, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम इसके रूल्स की बात करेंगे कि इस पे कौन कौन से हम डाटा पे जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम एंटिटीज की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स है, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी एक्स्ट्रा। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सबसे ज्यादा किससे वो मैनेज करता है, वो करता है लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल व्यू को, क्योंकि उसने ही एंटिटीज को डिफाइन करना है, उसने ही स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। उसे पता होता है कि डाटा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है, किस तरह से उसने डाटा को लेना है और कहां पे उसने उसे स्टोर करवाना है, यानी कि जिस तरह से उसने कौन कौन से टेबल्स को बनाना है। यानी डेफिनेटली जो एंटिटीज होती हैं ये बाद में टेबल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो उसने ही इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यादा काम जो होगा वो किसके साथ होगा, वो लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू के साथ होगा। अगर लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू उसका दुरुस्त होगा तो डेफिनेटली वो उसकी जो डेटाबेस बनाई हुई है वो कभी भी क्रैश नहीं करेगी। अगर ये डिजाइन उसके पास स्टेबल होगा, कंसेप्चुअल व्यू वो स्टेबल कंसेप्चुअल व्यू जो है वो डेवलप कर लेगा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी डेटाबेस साबित होगी। तो यहाँ पे हम इसे हम क्या कहते हैं, इसे कम्युनिटी व्यू भी कहा जाता है, इसे कॉन्सेप्चुअल व्यू भी कहा जाता है, इसे लॉजिकल व्यू भी कहा जाता है। और ये बेसिकली कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये मिडल ऑफ द डेटाबेस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सा, इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू। इंटरनल और फिजिकल व्यू जो है ये क्या होता है, इंटरनल और फिजिकल व्यू कि हमने डाटा को किस तरह से स्टोर करवाना है। जो फिजिकल मीडिया है हमारे पास, जो फिजिकल मीडियम है हमारे पास, जो हार्ड डिस्क है या जो भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, वहां पे हम किस तरह से डाटा को स्टोर करवाएंगे, ये हम चीजें कहां पे मैनेज करेंगे। ये हम लास्ट वाला जो हमारा जो हार्डवेयर के बिल्कुल करीब है जो व्यू है उसमें हम बात करेंगे इंटरनल या फिजिकल व्यू जिसे कहा जाता है कि डाटा को किस तरह से हमने स्टोर करवाना है। यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू होता है ना स्टूडेंट्स, डाटा या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके साथ एक लिमिटेड हद तक ही जो है वो इंटैक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो हमने स्टोर करवाना है डाटा को स्टोरेज मीडिया के ऊपर, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्या कर सकता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने ये काम करना है कि वो डाटा को कम से कम स्पेस में जो है वो स्टोर करवाएगा। मैक्सिमम डाटा को मिनिमम स्पेस में स्टोर करवाने का काम जो है वो कौन करेगा, वो डीबीएमएस की जिम्मेदारी होगी। यानी कि वो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है,
वो डीबीएमएस को इस्तेमाल करते हुए, डीबीएमएस को यूटिलाइज करते हुए इस तरह से डेटाबेस में डाटा को स्टोर करवाएगा कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम डाटा को स्टोर करवाया जा सके। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो डाटा की कंप्रेशन कर सकता है, वो डाटा की इंक्रिप्शन कर सकता है। इंक्रिप्शन किस लिए करेगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डाटा को बेहतर बनाएगा कि कोई एनोनिमस यूजर या अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो उस डाटा को एक्सेस ना कर सके, तो डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो फिजिकल या फिर इंटरनल व्यू जो है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये हार्डवेयर के ज्यादा करीब है। हमने अभी तक बात की है एक्सटर्नल व्यू की, जो कि था यूजर के ज्यादा करीब था। फिर दरमियान में हमने बात की है इन लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू की, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ डाटा की बात की, रूल्स ऑफ डाटा की बात की। और अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू, जो कि हार्डवेयर के ज्यादा करीब है कि डाटा को किस तरह से हम स्टोर करवाएंगे फिजिकल मीडिया के ऊपर, फिजिकल स्टोरेज जो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो डीबीएमएस है ये डील करता है, लेकिन अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है तमाम के तमाम काम करवाना। तो डीबीएमएस यहाँ पे क्या गुड वर्क कर सकता है, वो ये गुड वर्क वहां पे कर सकता है कि भाई वो कंप्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। डीबीएमएस यहाँ पे वो यहाँ पे इंक्रिप्शन कर सकता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड ऑन दी फिजिकल मीडिया, भी हमने बात की है इसके मुताबिक। डिस्क्राइब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये डिफाइन करेगा डीबीएमएस यहाँ पे कि वो किस तरह से डाटा को जो है वो स्टोर, वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करवाएगा, वो जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर करवाता है। तो ये बेसिकली इंटेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के किस तरह से स्टोर करवाना। लेकिन डीबीएमएस उसके साथ इंटेक्ट करके तो इस सारे के सारे काम को बेहतर कर सकता है, किस तरह से डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो इसे जो है वो परफॉर्म कर सकता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर और फाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन डिफाइन करेगा, ये भी फिजिकल व्यू में हम ये सारे का सारा काम करेंगे। इसके बाद डीबीएमएस डील्स विद स्टोरिंग डाटा ऑन अ मिनिमम स्पेस, डेफिनेटली इसकी हमने पहले बात की है। सो डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन कैन बी परफॉर्म टू ऑप्टिमाइज टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द डाटाबेस। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 व्यूज की बात की है, जिसमें एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।